आगे की कथा में अब तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए घटोत्कच के साथ वायु मार्ग से प्रज्ञ ज्योतिषपुर की ओर बढ़ते हैं और प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुंचकर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गार्डन है और वहां पर 100 मंजिल की एक सोने की इमारत उन्हें दिखाई देती है, एक महल दिखाई देता है। देखिए, द्वापर युग में न तो स्टील की फैक्ट्री थी, न लोहे बनाने का सरिया था, परंतु उस दौर में न तो कोई आर्किटेक्ट था, न कोई इंजीनियर था, परंतु ऐसे ऐसे दिव्य महल तैयार किए जाते थे जिसकी आज भी पुरातत्व विभाग बताता है कि कई बार ऐसे, जैसे आज भेंट द्वारका देख लीजिए, जब आप द्वारकाधीश के महल जाते हैं, अभी हमारी भारत सरकार भी एक पनडुब्बी का निर्माण कर रही है जो कि पानी के नीचे जहां पर द्वारकापुरी है वहां जाकर के वो हमें बताएंगे कि कैसा था द्वारकाधीश का महल। बीच में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी उस पानी में गए थे। हमने सबने न्यूज़ चैनल के माध्यमों से ये देखा था कि द्वारकापुरी कितनी सुंदर है, पानी के अंदर डूबी हुई द्वारका भी बहुत ही सुंदर है। वैसे ही ये प्रज्ञ ज्योतिषपुर भी बहुत सुंदर था। वहाँ पर जैसे ही ये पहुँचते हैं, बड़े बड़े बगीचे, पानी के फाउंटेन, बड़ा ही सुंदर दृश्य था वहाँ का। अब ये पहुँचते हैं उसके मुख्य द्वार के पास और जैसे द्वारपाल होते हैं वैसे ही एक अति भयानक राक्षसी जिसका नाम था कर्ण प्रवर्णा। क्या नाम था? कर्ण प्रवर्णा। अब जैसे ही घटोत्कच इस दासी को देखता है, वो कहता है कि हमें आपकी युवरानी, प्रज्ञ ज्योतिषपुर की युवरानी काम कंटकटा, जिसे हम मौरवी देवी भी कहते हैं, उनसे हमें मिलना है। अब जैसे ही ये मिलने के लिए जाते हैं तो उस राक्षसी ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, पहले ये बताओ, मैं जाकर के अभी युवरानी से कहती हूं कि कौन मिलने आया है, और जब वो आज्ञा दें तब तुम अंदर प्रवेश करना। अब घटोत्कच जी एवं उनके मित्र वहीं रुक गए और ये कर्ण प्रवर्णा राक्षसी, देखिए 100 मंजिला उस महल में रहती थी जब लिफ्ट भी नहीं थी, लेकिन राक्षसों में ये विद्या होती थी कि वह उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फ्लोर पर उड़कर पहुंच जाएंगे। तो ये जब जाती है तो जैसे हमारा पेंट हाउस होता है ना, जिसे हम रूफ टॉप गार्डन कहते हैं, उस गार्डन में युवरानी अपनी दासियों के साथ बैठी थी। वहां कर्ण प्रवर्णा जाती है और कहती है कि कोई पुरुष वायु मार्ग से आया है जो तुमसे मिलना चाहता है, आपसे मिलकर वो विवाह करना चाहता है। तब काम कंटकटा ये सोचती है कि माता कामाख्या ने जिस वर के बारे में कहा था, कहीं ये वही वर तो नहीं। इसके मन में भी आनंद आता है। वो कहती है तुम तुरंत जाओ और उन्हें ऊपर ले आओ। कर्ण प्रवर्णा कहती है जो आज्ञा महारानी, युवरानी, और ये तुरंत वायु मार्ग से नीचे आ जाती है और कहती है कि हे वीर, तुम किस उद्देश्य से हमारी रानी से मिलने आए हो?
तब घटोत्कच कहते हैं कि मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर वो बहुत हंसती है, ठहाके लगा करके हंसती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे कितने ही वीर यहाँ पर आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि हमारी युवरानी की जो शर्त है उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ने लगे तब कर्ण प्रवर्णा ने कहा कि क्या तुम अपनी होने वाली धर्म पत्नी से अस्त्र शस्त्रों के साथ जाकर के मिलना चाहते हो? क्या तुम उनसे युद्ध करने आए हो? तब घटोत्कच ने एवं उनके मित्रों ने अपने अस्त्र शस्त्र वहीं नीचे रख दिए, परंतु कर्ण प्रवर्णा ने कहा कि तुम अकेले ही ऊपर चल सकते हो, तुम्हारे ये मित्र ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो घटोत्कच मुस्कुराए और अपने मित्रों को कह दिया कि तुम नीचे ही रुक जाओ। अब घटोत्कच कर्ण प्रवर्णा के साथ ऊपर जाते हैं और जैसे ही वो रूफटॉप गार्डन में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि मौरवी देवी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी और घटोत्कच भी बहुत सुंदर थे। तो वो एक दूसरे को निहारने लगे, एक दूसरे की आंखों में खो गए। कुछ देर बाद स्मरण आया तो घटोत्कच ने युवरानी को नमस्कार किया। युवरानी भी उठ खड़ी हुई और उन्हें नमस्कार किया और कहा, आप कौन हो वीर? तब घटोत्कच ने कहा कि मैं भीमपुत्र घटोत्कच हूँ। जैसे ही मौरवी देवी ने ये सुना कि भीमपुत्र घटोत्कच आए हैं, तुरंत उन्हें मां कामाख्या का स्वरूप याद आ गया, जो कि उस प्रभा क्षेत्र में युद्ध करते समय जब मां कामाख्या के दर्शन हुए थे, जब मेरे केशव के साथ युद्ध हो रहा था, तो मां कामाख्या ने कहा था कि तुम इनकी पुत्र वधू बनोगी, तुम भीम पुत्र घटोत्कच की धर्म पत्नी बनोगी। और जैसे ही घटोत्कच ये शब्द काम कंटकटा को सुनाई दिया, उसका मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब पता चलता है कि हमारे होने वाले पति हमसे मिलने आए हैं, तो जैसे एक सुकुमारी कन्या लजा जाती है, मुस्कुराती है मन ही मन, वैसे ही काम कंटकटा मुस्कुराने लगी। परंतु तभी उसे स्मरण हुआ कि मैंने तो ये संकल्प किया था कि जो व्यक्ति मुझे निरुत्तर कर दे और मुझसे युद्ध लड़े, मैं उसी से विवाह करूंगी। जैसे ही ये स्मरण आया, काम कंटकटा ने वीर घटोत्कच को, सावधान वीर घटोत्कच, ऐसे कहा और कहा कि मेरी ये शर्त है कि तुम्हें मुझे ऐसी कोई पहेली पूछनी होगी जिसका मैं उत्तर ना दे पाऊं, और तब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा और मुझे परास्त कर तुम मुझसे विवाह कर सकते हो, अन्यथा दूसरे कई राजकुमारों की तरह तुम्हें भी वीर गति प्राप्त होगी। अब जैसे ही ये बात काम कंटकटा ने कही, मन ही मन घटोत्कच ने अपने दोनों नेत्र बंद करके मेरे केशव से प्रार्थना की कि हे केशव, मैं आपकी शरण में आया हूं मेरे गोविंद। हे मेरे माधव, मुझे वो दिव्य बुद्धि प्रदान करें, मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रदान करें, आपकी दिव्य कृपा मुझे प्राप्त कराएं मेरे केशव। मैं आपकी शरण में हूं मेरे नाथ। ऐसी आंखें बंद करके घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और एक सवाल
घटोत्कच ने कहा कि हे कन्या, एक गांव में एक व्यक्ति था, उसकी धर्मपत्नी थी, उसको एक कन्या थी, उसका एक विवाह हुआ, उसके लड़के की, बहू के, बेटे के, नाती के, पोते की सास तुम्हारी क्या लगी। यानी कुछ उटपुटांग सा सवाल उन्होंने किया, जिसके उत्तर में कामकंट कटा, बोल नहीं पाई, निरुत्तर हो गई। और जैसे ही वो निरुत्तर हुई, कुछ दूर पे उसका एक खड़ग रखा था, तो वो जैसे खड़ग लेने पहुंची, घटोत्कच बड़े बलवान थे, एक हाथ से उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और अब उसके दोनों हाथ दबा दिए, उसे खड़ग उठाने नहीं दिया। और अब पैर से धीरे से, क्योंकि देखिए स्त्री का अंग बड़ा कोमल होता है, तो उसने उनके पैरों से बड़े कोमलता से उसके हाथ दबा दिए और तुरंत एक चाकू निकालकर उसकी नाक काटने चले गए। वो कहते हैं ना, व्यक्ति को अपनी नाक बहुत प्यारी होती है। अब जैसे ही नाक काटने की ओर गए कि कामकंट कटा ने कहा कि हे नाथ, तुम अपनी होने वाली धर्मपत्नी की नाक काट दोगे। जैसे ये शब्द मेरे घटोत्कच को सुनाई दिया कि कामकंट कटा जी ने सरेंडर कर दिया। वो होता है ना, जब हम किसी को शरण में चले जाएं तो दूसरा व्यक्ति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुरंत वहां से घटोत्कच जी खड़े हो गए, कामकंट कटा खड़ी हो गई, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और उनके मन में विवाह के प्रति जो समय निश्चित किया था मेरे केशव ने, वो पल आने वाला है ऐसा उनको लगने लगा। अब घटोत्कच जी ने कहा कि चलो यहां से हम हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ चलते हैं। तब कामकंट कटा ने कहा कि हम पहले विवाह कर लेते हैं फिर जाएंगे। तब मेरे घटोत्कच जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा पूरा परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा में है, अपनी पलकें झुकाए बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। वो सारे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं ऐसे कैसे तुमसे विवाह कर लूं। तुम्हारा और मेरा विवाह होगा जरूर, परंतु इसके साक्षी मेरे माता पिता, मेरे दादी, मेरे चाचा चाची इत्यादि समस्त परिवार के समक्ष हम विवाह करेंगे।